हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। तो आज का ये सेशन है आरडी शर्मा के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस पे। तो हम लोग आज आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वन बाय वन बेसिक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है और टेक्निक भी बहुत अच्छा बताऊंगा। तो प्लीज कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार और चलिए हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सीखिए। अगर सीखना है तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले तो आपको कुछ सीख लीजिए एकदम अच्छे से कि सर कैसे बता रहे हैं, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को देखे बिना, मतलब वीडियो को एकदम मत देखिए और तब सॉल्व कीजिए खुद से। और उसके बाद आप मिलाइए कि हाँ क्या मेरा सही है कि नहीं, मेरा उतना आ रहा है या नहीं, और तब देखिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत समय नहीं लेंगे। एक्सरसाइज 11.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। आरडी शर्मा का है ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर है आरडी शर्मा का, वो सॉरी आरडी शर्मा बुक का परसेंटेज चैप्टर है। आरडी शर्मा बुक का ये कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज। तो हम परसेंटेज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसिमल। मतलब कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, आपको उसको किस में लाना है? डेसिमल में लाना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एट डेसिमल। परसेंट हैज गिवन, यू हैव टू फाइंड इन डेसिमल। मतलब परसेंटेज दिया हुआ है, आपको डेसिमल में फाइंड करना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पहला है क्वेश्चन, पहला 12.5%। 12.5% को आपको किस में लाना है? डेसिमल में लाना है। किस में लाना है? डेसिमल में लाना है। अच्छा, 12.5% को डेसिमल में लाना है। किस में लाना है? डेसिमल में। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? थोड़े देर के लिए लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब सही हो गया सब। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 12.5% को आपको डेसिमल में लाना है। कैसे लाइएगा? देखिए समझिएगा जरा। यहाँ 12.5 है, 12.5 और ये परसेंट है। परसेंट के चिन्ह को जब आप हटाइएगा तो नीचे 100 लिख देंगे। जैसे ये परसेंटेज का जो चिन्ह लगा हुआ है ना, इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। याद रहेगा, नीचे क्या लिखते हैं? 100। अब देखिए यहाँ पे 12.5 है, पॉइंट जब आप हटा दीजिएगा तो एक जीरो और लग जाएगा। पॉइंट जैसे आप हटाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 12.5 अपॉन में तो 100 हमने लिख दिया, लेकिन इस पॉइंट को जब आप हटाते हैं तो क्या लिखिएगा? 125 अपॉन में 100 तो पहले से था। अब आपने डेसिमल हटा दिया, जब आप डेसिमल हटा दिए तो एक जीरो और नीचे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब इसको आपको डेसिमल में लिखना है। यहाँ पे जीरो कितना है? 1 2 3। अब इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या करेंगे? ऊपर डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद यहाँ देखिए नीचे कितना जीरो? 1 2 3, 3 जीरो है, तो ऊपर काउंट कीजिए 1 2 और ये 5। कितना डिजिट हो गया? 1 2 3। यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 0.125 होगा आंसर, 0.125। ये डेसिमल में हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। अभी इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए। अब सेकंड पार्ट है उसका, सेकंड पार्ट क्या है? 75%। ध्यान दीजिएगा, 75% क्या है? 75%। अब 75% को आपको सॉल्व करना है। क्या कीजिएगा? 75% का जब सिंबल हटता है तो क्या होता है? परसेंटेज का सिंबल जब हटता है तो अपॉन में 100 लग जाता है। 75 अपॉन 100 हम कर देंगे। अब यहाँ डेसिमल लगाना है। क्या करना है? डेसिमल लगाना है। कैसे लगाइएगा? यहाँ जीरो कितना है? एक एक, दो जीरो है, दो जीरो है, यानी कि हो जाएगा ऊपर 7 और 5 लिख दीजिए, काउंट कीजिए डिजिट कितना है? 1 2, यानी यहां डेसिमल लग गया 0.75। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। एक थर्ड पार्ट भी है उसी में, थर्ड पार्ट भी बना ही लेते हैं। 128 मतलब 128.8%। ध्यान दीजिएगा 128.8%। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 128, डेसिमल भी हटा देंगे और परसेंटेज भी हटा देंगे, सब चीज हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे कितना जीरो होगा? परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगता है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगता है? 100 लगता है।
तो 100 यहां लिख देंगे। यहां देखिए डेसिमल भी है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। जब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहां 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, यानी 1 पे 2 जीरो लगाते। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब नीचे हमारा कितना टोटल जीरो हो गया, जरा बताइए तो। 1 2 8 8 1 2 3, नीचे 3 जीरो है, यानी ऊपर हम काउंट करेंगे डिजिट 1 2 3। फाइनल हमारा आंसर जो आएगा 1.288, ये हो गया आंसर। सॉल्व करते चलिए साथ में, आप सीख जाइएगा। इसे राइट कर लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, अभी मैं 4th नंबर सॉल्व करूंगा, पहले इसे आप लिख लीजिए। फोर्थ पार्ट है 0.05%। 0.05% को हमें डेसिमल में लिखना है। देखिए यहां पहले तो आप लिख दीजिए ऊपर 5, ये परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 100। 100 हमने लिख दिया परसेंटेज के सिंबल को हटा के। अब ध्यान दीजिएगा यहां पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है ना, तो यानी कि फिर हम 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 लिख देंगे और 2 जीरो लगा देंगे। तो जब 1 के साथ 2 जीरो लगेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 100। तो ये अब देखिए नीचे कितना जीरो हो गया टोटल, 5 ऊपर लिख देते हैं, 1 2 3 4, यानी नीचे 4 जीरो है। कितना जीरो है, 4। 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा जरा, ऊपर 5 को ऐसे बनाइए कि वो 5 के आगे कम से मतलब 5 जो है, 5 के ऊपर 1 ही डिजिट है, एक तरह समझिएगा। 5 1 डिजिट है और नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो अब ऊपर तो 4 डिजिट बनाना पड़ेगा तभी तो डेसिमल लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 लिख दिए, 5 के आगे 1 2 3 3 जीरो दे दिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना नीचे, तब 3 जीरो दे दिए। देखिए 1 2 3 और एक 5 तो है ही, डेसिमल लगा देंगे। अब ये आपका डेसिमल में आ गया। क्या है आंसर, हम जरा देखिए तो अच्छे से, 0.0005। पहले से एक सिंगल 5 था, अब 3 जीरो आगे लग गया, हो गया 0.005। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का ये सारा क्वेश्चन बन गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। पहले परसेंट दिया हुआ था, उस परसेंट को हमें डेसिमल में लाना था, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इस बार आपको क्या होगा कि डेसिमल दिया रहेगा और आपको उसे परसेंट में लाना है। डेसिमल दिया रहेगा और किस में लाना है, परसेंट में लाना है। डेसिमल दिया रहेगा और उस डेसिमल को आपको किस में लाना है, परसेंट में लाना है। तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 0.004 है ना, ये डेसिमल दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, परसेंट में लाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तो पहले 4 है, 4 ऊपर लिख दीजिए, 4 लिख दिए ना। अब डेसिमल जब आप हटाइएगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, जरा देखिए तो जरा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो क्या करेंगे, नीचे 1 लिख देंगे और 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो दे देंगे, 1 2 3, 3 जीरो दे देंगे। अब ये हो गया भिन्न में, किसमें हो गया, भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में हो गया। किसमें हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। किसमें हो गया, फ्रैक्शन में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फ्रैक्शन दिया है, इस फ्रैक्शन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में लाना है। परसेंट में लाना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 से। ध्यान से देखिएगा, इधर तो ध्यान मत भटकाइए, यहां 1 जीरो है और 1 जीरो यहां पे, ये 2 जीरो हमने कट कर दिया। आपके पास क्या बचा, 4/10। क्या बचा, 4/10। अब इसको हमें परसेंट में लाना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे ये फ्रैक्शन में है, हमने यहां परसेंट का सिंबल रखा, तो 4/10 आप चाहे तो परसेंट भी लिख सकते हैं, या फिर इसे आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा डेसिमल में, देखिए बता रहा है, यहां 10 है ना,
तो 4 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, यानी कि लास्ट से एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 0.04%। ये हमारा फर्स्ट पार्ट तैयार। तो हमने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया, अब हम आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, 0.24 है, क्या है 0.24। 0.24 को हमें किस में लाना है, परसेंट में लाना है। तो पहले तो हम पहला स्टेप हमारा जो होगा 24 ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 2 यहां जीरो लगा देंगे 1 पे, तो 100 हो गया। अब ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इस फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां भी 100 यहां भी 100 कट गया, यानी फाइनल जो आपका आया आंसर 24% हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ गया, इसे राइट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है उसी का, 0.0 क्या है 2, ये भी डेसिमल में 0.02 और इसे हमें लाना है किसमें, परसेंट में। ध्यान दीजिएगा ये 2 है, 2 को पहले ऊपर आप राइट कर दीजिए, नीचे देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, आप यहां नीचे क्या कीजिए 100 लिख दीजिए, 2/100 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, फ्रैक्शन को परसेंट में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां देखिए यहां भी 100 है और यहां भी 100 है, दोनों कट जाएगा, फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 2%। ये हमारा थर्ड पार्ट भी बन गया। आगे एक और बनाते हैं फोर्थ पार्ट, 0.275, डेसिमल है 0.275, इसको परसेंट में लाना है। देखिए ये 275 हम ऊपर लिख दिए और नीचे क्या करेंगे 100 दे देंगे, नीचे 100 क्यों देंगे, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लेंगे, यानी 1000 लिखना होगा, नीचे क्या लिखना होगा 1000। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, यहां ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, यानी 100 को हमने काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा 275/10, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब एक 10 बचा। अब आप यहां एक जीरो है, डेसिमल लगाना है, क्या करेंगे आप कुछ नहीं कीजिए, यहां 275 लिखिए, पहले 275 लिख दिए, उसके बाद यहां देखिए 0 1 है, लास्ट से काउंट कीजिए 1, लास्ट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। ये आपका आंसर आ गया 27.5%। क्या होगा परसेंट, परसेंट का चिन्ह जरूर लगाइएगा, यानी परसेंट का सिंबल जो है वो लास्ट में जरूर आप लगा दीजिएगा। अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, लिख लीजिए। थर्ड पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स और मिक्स्ड नंबर्स, एज होल नंबर और मिक्स्ड नंबर। परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज को आप एक तरह से फ्रैक्शन में ला दीजिए, 130, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होल नंबर और मिक्स्ड नंबर्स। इसको होल नंबर में लिख दीजिए या फिर मिक्स्ड नंबर में लिख दीजिए, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 136% है, पहला पार्ट जो है 136%। फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे जी 136, परसेंटेज जब हटेगा तो 100 नीचे लगेगा, कट करेंगे, कट करेंगे तभी तो इसको होल नंबर में लिख सकते हैं। ओके, कट आप लोगों से हो जाएगा, दिमाग लगाए तो जरा किससे कट कीजिएगा। यहां देखिए लास्ट का 2 डिजिट है 36, यानी 4 से कटेगा। कभी भी कोई नंबर हो और उसके लास्ट के 2 डिजिट 4
4 के टेबल से कटते हो तो समझ लीजिए पूरा नंबर कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। यहाँ सीखने वाली बात है, सीखिएगा जब ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर दे दिया 7 5 6 4 3, लास्ट में हमने लिख दिया 12। एक होता है ना कि नंबर दे के कितने बच्चे पता लगा लेते हैं ये किस टेबल से कटेगा, वही मैं अभी टेक्निक समझा रहा हूं, वही तरीका बता रहा हूं। नंबर तो इतना बड़ा है, लेकिन लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 12 है, ये ऐसा लग रहा है कि 12 मतलब ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। जब लास्ट का ये 12 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 136 है, लास्ट में 36 है, 4 से ये ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, 100% है कि 4 से कटेगा। यहां देखिए लास्ट में 2 डिजिट, और एक चीज और बता रहे हैं, यहीं पे सीख लीजिए इसको, 7 5 6 4 3, लास्ट में 2 जीरो है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता हो तब तो वो नंबर कटेगा ही कटेगा, या फिर लास्ट में 2 जीरो आ जाए, मतलब 2 जीरो आ जाए, तो वो भी नंबर 4 से कट जाएगा। इसे याद कर लीजिए, यानी कि माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। लास्ट में 2 जीरो हो जाए, कितना जीरो हो जाए, 2 जीरो, तो समझ लीजिए कि वो भी पूरा नंबर 4 से कटने वाला है। यहां देखिए, यहाँ 36 है, 4 से कटेगा, और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है तो पक्का है कि 4 से कटेगा। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको, 4 2 जा 8, बचा यहाँ पे कितना 2, 2 और 0 मिलके क्या हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, यानी 4 के टेबल से 25 बार में 100 कट जाएगा। ओके, अभी देखिए 4 से कट करेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 और 6 16 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। फाइनल आपका जो आंसर आया वो कितना आया 34/25, 34/25, ये आपका फाइनल जो जाके आंसर हो जाएगा। 136% को हमने सॉल्व किया तो क्या है 34/25। इसे लिख लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए तो जल्दी से। चलिए अब आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 300% है, क्या है 300%। परसेंट के सिंबल को हटा दे तो क्या नीचे लगता है 100 लग जाता है ना, चलिए 100 लगा, 300/100, ये तो बहुत आसानी से कट गया जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 3। ये सेकंड पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट क्या देखा जाए तो ये एक्सरसाइज का पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, और आगे चल के देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बाय बाय, आपसे लेते हैं इजाजत, फिर हमारा अगला एक्सरसाइज आएगा 11 पॉइंट, ये हमने 3 सॉल्व किया, 11.4 आएगा आर डी शर्मा का। तो प्लीज सीखिए, कॉपी में इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर आते हैं नेक्स्ट।